सरकार इतनी ढीठ हो चुकी है, इनके अंदर मानवता कमी हो गई है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ क्रमिक धरना कर रहे हैं और ये धरना हमारा बहुत ज्यादा होगा और बीजेपी गवर्नमेंट को हम लोग गिरा के एकदम लेंगे। 24 में चुनाव मोदी जी वाला है, 24 में 27 में तो ये भी आएंगे ना। अगर 24 में ये हार गए तो बाबा तो वैसे भी चले जाएंगे। क्योंकि ये जो सरकार है वो बड़ी हठधर्मी सरकार है, ये तानाशाही सरकार है, ये ऐसे सुनने वाली नहीं है। नई नई चीजें बनाते रहते हैं और जो मुद्दे हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। कि जो ब्यूरोक्रेट हैं वो आज के समय में नेताओं के हाथ में शेक्सपियरियन फूल्स की तरह काम कर रहे हैं। कुल मिला के एक देश है तो एक संविधान चलेगा। शिक्षक जन चेतना जरूर उत्पन्न करेगा और ये हारेंगे और बहुत बुरी हार हारेंगे। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज का। आपको बता दूं, इस समय राजधानी लखनऊ के शिक्षा निदेशालय में हूं। पीछे आप बैनर देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ संयुक्त मोर्चा। यहाँ पे पीछे तक की आप तस्वीरें देख रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर तमाम शिक्षक पीछे तक के आप देख पा रहे आए हुए हैं। यहाँ पे प्रदर्शन पे हैं। लगातार इनकी कई सारी मांगे रही, जिसमें इनकी मुख्य मांग रही है कि धारा 21, धारा 18, धारा 12 जो हटा दी गई है उसको वापस ली जाए। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि जो पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के जो बातें होती रही, अभी तक के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की गई है। लगातार प्रदर्शनरत रहते हैं, तमाम बार धरना प्रदर्शन हुआ, लेकिन अभी तक के कोई भी ठोस कदम इनके फेवर में नहीं लिया गया। तमाम शिक्षक एक एक करके सभी से हम बात करेंगे और जानेंगे समस्याएं क्या है। और अभी जो राजधानी लखनऊ में यहाँ पे शिक्षा निदेशालय में है, तो क्या यहाँ पर अभी तक किसी ने आकर के इनसे बात करी या फिर इनके फेवर में कोई ठोस कदम उठाने का काम किया है। बात करते हैं यहाँ पर एक एक। सर, नाम आपका? मैं केदार वर्मा, कहाँ से? बांदा से आया हूँ, चित्रकूट मंडल। लगातार बातें होती हैं आपके फेवर में, लेकिन यहाँ पर धारा 12, धारा 21 अभी कोई बहाल नहीं की गई, ना ही पुरानी पेंशन। क्या कहेंगे? ये धारा 12, 18 और 21 हमारी सेवा सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है और सरकार ने हमको पूर्ण रूप से प्रबंधकों के अधीन कर दिया है। हम जब तक इन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को पुनर्स्थापित नहीं किया जाता और इन धाराओं को बहाल नहीं किया जाता, तब तक ये आंदोलन चलेगा। जो लगातार आप लोग सरकार से अपनी बात रखते रहे, सरकार से नाराजगी होती है? सरकार से नाराजगी नहीं, हम तो सरकार से मांग करते हैं, सरकार कर देगी। हम सरकार का गुणगान करेंगे क्योंकि हम तो सरकारी कर्मचारी है ना। सरकार के दिन अगर नहीं करती उस स्थिति में क्या करें? नहीं करेगी तो अंतिम हथियार हमारा लोकतंत्र में वोट ही है। हम वोट के द्वारा चोट करेंगे। नाराजगी है कहीं ना कहीं? बिल्कुल, वोट के द्वारा चोट करेंगे। सरकार देखिए यहाँ पर अलग अलग सभी से बात करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? प्रेमचंद। प्रेमचंद जी, लगातार आप लोग प्रदर्शन करते रहे, लेकिन अभी तक के कोई मांग, आपके ठोस कदम आपके लिए उठाया नहीं गया है और ना ही आपके मांगों को लेकर के कोई बात अभी तक हुई। जी जी, सरकार की मंशा नहीं है, अधिकारी कोई इस तरह का काम ही नहीं कर रहे हैं, तो केवल भरमाना चाहते हैं लोगों को। नई नई चीजें बनाते रहते हैं और जो मुद्दे हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। नाराजगी होती है इससे सरकार से? बिल्कुल नाराजगी, शिक्षकों में बहुत नाराजगी है सरकार के प्रति। प्रदर्शन लगातार रहता है, सैकड़ों की संख्या में आज भी लोग हमेशा से प्रदर्शन करते रहे, लेकिन कोई ठोस कदम आपके फेवर में? जी जी, हर जिले से लोग आए हैं प्रदर्शन करने के लिए। बिल्कुल। आपका भाई नाम क्या है? जनपद कौशाम्बी से आए हैं, शरबजीत सिंह। शरबजीत जी, कोई भी फेवर में आपकी बातें नहीं होती, इस लगातार आप लोग प्रदर्शन में रहते हैं? लगातार हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। धारा 21 का जो अभी किया गया, मैनेजमेंट को अधिकार दे दिया गया, जिससे हम लोग का मैनेजमेंट के द्वारा बहुत ज्यादा शोषण होता है। उसके अलावा हम लोग के पास में जो है, ये अभी हम लोग धरने का आयोजन किया, अब आगे चल के नहीं होगा, सड़क पे आना पड़ेगा, क्योंकि जब हम लोग की रोजी रोटी पे आ जाएगी बात और सरकार हमारी कोई बात सुन नहीं रही, डायरेक्टर हमारी बात सुनता नहीं है, डियास हमारी बात को केवल वसूली पे लगा रहता है इन अधिकारियों के पास पैसा पहुंचाने के लिए, तो कुछ ना कुछ हम लोग को आगे कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। अभी आगे 24 में चुनाव भी है और लगभग 4 महीने बचे हैं। लगातार अपनी बातें बुलंद कर रहे हैं, आंदोलन पे रह रहे हैं, बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन सरकार कोई ठोस कदम नहीं। क्या करेंगे, क्या कहेंगे, आगे क्या होने वाला? ये हमारे जो सभी संगठन थे, तो 11 संगठनों में मिलकर एक संगठन, एक मंच पे हम लोग आए हैं। आने वाले समय में ये हम लोग की जो यूनिटी बनी हुई है वो निर्णय लेगी कैसे क्या करना है, लेकिन अब जो है सड़क पे हम लोग को आना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोग ऐसे बैठे रहे हाथ पे हाथ रखकर
तो हमारी बातें नहीं मानी जाएंगी और सरकार को इस पे जो है चुनाव का माहौल है तो चुनाव में उसी को हम लोग समर्थन करेंगे जिसको हम लोग को हमारी बातों का समर्थन करेगी। हमारी कहीं ना कहीं नाराजगी है, बहुत ज्यादा नाराजगी है इससे। कहीं देखिए नाराजगी है, आगे भी लोग हैं। सर आपका नाम? मैं विनोद कुमार मिश्रा हूँ, कहाँ से आए हैं? कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट से आया हुआ हूँ। काफी नाराजगी है यहाँ पे शिक्षकों में। अब बिल्कुल नाराजगी तो रहेगी ही, हमारी सेवा सुरक्षा खतरे में है, जाहिर सी बात है हम नाराज हैं। सरकार को ये जानना चाहिए कि हम देश के गुरूर हैं, हम गुरु हैं, हम बड़े जुनून के साथ बच्चों को शिक्षा देते हैं और इस तरह से हमारे साथ अन्याय करना, हमारी सेवा सुरक्षा से हमें वंचित करना कहीं से भी अच्छी बात नहीं है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। चुनाव भी नजदीक है, काफी दिक्कतें होती है आप लोग के साथ, और कोई ठोस कदम आपके फेवर में नहीं? ऐसा है कि जन चेतना अब धीरे धीरे जाग रही है, शिक्षक जाग रहा है। शिक्षक अपनी बात लोगों के बीच में रखेगा कि हम प्राचीन काल से शिक्षा देते आए हैं, राष्ट्र का निर्माण करते आए हैं, उसमें बहुत ही महान योगदान देते आए हैं और ऐसा न्याय अगर शिक्षक के साथ होगा तो ऐसी राजनीति, गंदी राजनीति करने वाले लोग इस धरा से मिट जाएंगे। और एक बात मैं बहुत ही क्लियरली कह देना चाहता हूं कि जो ब्यूरोक्रेट हैं वो आज के समय में नेताओं के हाथ में शेक्सपियरियन फूल्स की तरह काम कर रहे हैं। जैसे प्राचीन काल में जो फूल्स हुआ करते थे राजा के दरबार में, वो राजा का मनोरंजन किया करते थे, आजकल के ब्यूरोक्रेट्स उसी तरह से नेताओं का मनोरंजन कर रहे हैं और उस मनोरंजन के साथ अपना हित का अमीन साध रहे हैं। पैसा कमा करके बड़ी बड़ी हवेलियां खड़ी कर रहे हैं, ढेर सारे पैसा जमा कर रहे हैं देश विदेश में, यही हाल है। और निश्चित रूप से ऐसी सरकार को के विरुद्ध शिक्षक जन चेतना जरूर उत्पन्न करेगा और ये हारेंगे और बहुत बुरी हार हारेंगे। नाराजगी काफी है, आपके दोस्त में कई बार आवाजें बुलंद की लेकिन कोई ठोस कदम नहीं, और आप वोट की चोट देने की बात हो रही। जी बिल्कुल, हम शिक्षक गण। नाम क्या है आपका? मेरा नाम गंगा प्रसाद है, कौशाम्बी से। कहेंगे कि शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है, क्योंकि जिस तरह से समाज में हम बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं वही बच्चे आगे जाके समाज की सेवा करते हैं। तो आज जो प्रमुख मांगे हमारी हैं, हमारी सेवा शर्तें हैं और जो पुरानी पेंशन है और जो आउटसोर्सिंग से विद्यालयों में कर्मचारियों की, अध्यापकों की नियुक्ति कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। और आज के दौर में जो हमारी सबसे बुढ़ापे की रीढ़ की हड्डी है वो पेंशन, अगर गवर्नमेंट ने इसको खत्म कर दिया है, अगर इसको नहीं लाती है तो आगे जो हमारा संयुक्त मोर्चा है जो कहेगा उसके दिशानुसार हम आगे काम करेंगे। लगातार सड़कों पर भी उतरे, आवाजें बुलंद की। आज यहाँ पे शिक्षा निदेशालय में बैठे हुए प्रदर्शन भी कर रहे हैं। निदेशक साहब एको बार मिलने आए आप लोग? अभी तो हम लोग चूंकि सुबह हम लोग 6 बजे चले हैं और यहाँ 11 बजे आ गए, 11 बजे से तो हम लोग बैठे हैं। अभी तक कोई भी इस कार्यालय से न तो अधिकारी और न ही किसी प्रकार कोई उनसे उच्च अधिकारियों के द्वारा कोई ऐसी वार्तालाप नहीं हुई। चूंकि अगर वार्तालाप हुई होती तो हमारे जो उच्च पदाधिकारी कार्यकर्ता वो हमको सूचित जरूर करते हैं। कोई बड़ा मंत्री मिलने आता है? ना ही यहाँ से निदेशक? नहीं, कोई अभी तक नहीं आया है। नहीं मिलने आया। सर नाम आपका? मैं केदार वर्मा, प्रांतीय मंत्री माध्यमिक शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश। कह रहे मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार अगर हमारी मांगे नहीं मानती है तो आपने देखा होगा इतिहास में कि जब जब शिक्षक ने ललकारा है तो चाहे वो बहनजी हो चाहे अखिलेश हो, दोनों की सत्ता गई है। कि क्या करने वाले? अब की अगर शिक्षक बटन दबाएंगे तो बाबा मठ में जाएंगे। मठ में जाएंगे? जी बिल्कुल, ये शिक्षकों ने तय कर लिया है कि अगर बाबा हमारी बात को नहीं सुनते हैं, अगर सरकार हमारी समस्याओं का निदान नहीं करती है तो निश्चित रूप से इस बार हम बाबा को मठ में भेजने का काम करेंगे। 24 में चुनाव मोदी जी वाला है। 24 में 27 में तो ये भी आएंगे ना। अगर 24 में ये हार गए तो बाबा तो वैसे भी चले जाएंगे। चूल्हे हिला देंगे, चेतावनी दे। बिल्कुल भाई, बाबा से ही सब कुछ है ना यूपी में। तो अगर 24 हारेंगे बाबा तो बाबा की क्या पोजीशन रह जाएगी, ये आप मीडिया के माध्यम से बता सकते हैं। आज की काफी। आपका नाम? प्रदीप कुमार पाल, हम कानपुर से आए हैं। क्या कहेंगे, इतनी नाराजगी है शिक्षकों में और शिक्षक ही सबसे ज्यादा परेशान है? देखिए, शिक्षक सबको बनाता है, विडम्बना है इस भारत देश की कि शिक्षक ही सबको बनाता है। मुख्यमंत्री पढ़े होंगे तो शिक्षक पढ़ाया होगा, प्रधानमंत्री पढ़े होंगे शिक्षक पढ़ाया होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी बन रहे हैं, योगी जी बन रहे हैं मुख्यमंत्री, ये लोग 5 साल के चुने जाते हैं, पेंशन लेते हैं और हम लोग
30 साल 40 साल सेवा देते हमारी पेंशन खत्म कर दी गई है। न्यू पेंशन दे दिया, जिसमें न्यू पेंशन में ये किया जा रहा है, जो पेंशन हमारा 10% कट रहा है और जो 14% गवर्नमेंट देती वो भी सरकारी कर्मचारी डीओएस ऑफिस में बैठ के यहाँ पे बैठ के सब खाए जा रहे हैं, पता नहीं चल रहा है। तो कुल मिला के एक देश है तो एक संविधान चलेगा। उनका पेंशन मिलती है, अगर 4 बार सांसद हुए 4 बार पेंशन, 5 बार हुए 5 बार पेंशन, और हम लोग 40 साल सेवा कर रहे हैं, एक बार भी पेंशन नहीं। हमारी मांगे इतनी है, सभी शिक्षक संगठनों की, पूरे प्रदेश और देश की पुरानी पेंशन बहाल की जाए और हमारे प्रदेश में जो प्रबंध तंत्र हावी है एडेड कॉलेजों में, उनको खत्म करके राजकीकरण किया जाए और हमारी धाराएं 12, 18, 21 जो सेवा सुरक्षा की शर्तें थी शिक्षकों की, उसको खत्म कर दिए हैं ये लोग। तो इसके लिए हम लोग यहाँ क्रमिक धरना कर रहे हैं और ये धरना हमारा बहुत ज्यादा होगा और बीजेपी गवर्नमेंट को हम लोग गिरा के एकदम लेंगे, क्योंकि ये कितने बहाने, कितने झूठे बोलते हैं, कितना झूठ बोलते हैं, हद हो गई है। कहेंगे धाराएं नहीं खत्म की गई, धाराएं है नहीं उल्लेख, हमने किताब खरीदा भी यही बिक रही है, हमने पढ़ा धाराएं समाप्त कर दिया। आप नया आयोग आप बनाए, नया आयोग किस लिए बनाए? 6 साल से आप आयोग बना रहे हो। 6 साल हमारे बच्चे, जो हमारे छोटे भाई लोग पढ़ रहे हैं, वो बड़े हो गए, 6 साल उम्र हो गए, उम्र कम करेंगे, उम्र उनकी कम कर देंगे। बच्चे इंतजार करें, आयोग बना रहे हो आप, मूर्ख बना रहे हो जनता को। 5 किलो राशन वाले हम लोग नहीं है। हम लोग को सेवा सुरक्षा शर्तें बहाल की जाए, पुरानी पेंशन बहाल की जाए, राजकीकरण किया जाए एडेड कॉलेजों का। हम लोग प्रमुख मांगे यही है। नहीं तो हम लोग सर जो अभी कह रहे थे हमारे सर कि हम लोग मठ भेजेंगे तो गोरखपुर ही भेजेंगे योगी जी को। हमें कोई डर नहीं है किसी सरकार का, हमें न तो हम न सपा की डर है, न बसपा की, न तो बीजेपी की। हमें अपने सेवा सुरक्षा से मतलब है। हमारी एक ही जाति शिक्षक। ये नाराजगी देखिए, ये शिक्षकों की नाराजगी है। क्लियर बता रहे हैं कि बाबा को मठ में भेजने का काम करेंगे। अगर सुनवाई नहीं होती है तो आगे और भी शिक्षक है। सर नाम आपका? वीरेंद्र डोमरे। कहाँ से हैं? जालौन। यहाँ पे शिक्षकों में काफी नाराजगी है। बैनर पे तो आपके तमाम सारी मांगे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये शिक्षकों के लिए सरकार क्या कर रही है? लगातार आंदोलन सड़कों पे उतर है, सुनवाई कुछ भी नहीं है। सुनवाई बिल्कुल नहीं हो रही। शिक्षक जो है, सरकार शिक्षकों के प्रति एकदम उदासीन है। जो हमारी ये धारा 21 और धारा 18 और ये हमारी जो सेवा शर्तें हैं, ये पुनः लागू की जाए, इन्हें बहाल किया जाए। धारा 21 के अंतर्गत जो खत्म कर दी हमारी धारा, ये हमारी एक सुरक्षा ढाल थी। जब तक ये धारा रही, प्रबंधक हम लोग पर हावी नहीं थे। आज ये धारा खत्म कर दी गई, इस कारण से प्रबंधक जरा से आरोप लगा करके हम लोग को सस्पेंड कर दे रहे हैं। ये धारा हमारे लिए एक ढाल का कार्य कर रही थी। इसी मुद्दे पर हम लोग सभी यहाँ एकत्र हुए हैं। आप सभी पत्रकारों का, महोदयों का धन्यवाद। आंदोलन बड़े बड़े कर लिए, लेकिन सुनवाई कुछ भी नहीं होती आप लोग। क्योंकि ये जो सरकार है वो बड़ी हठधर्मी सरकार है, ये तानाशाही सरकार है। ये ऐसे सुनने वाली नहीं है। जब तक इनको हम लोग सबक नहीं सिखाएंगे तब तक ये सुनने वाले नहीं है। सबक कौन सा सिखाने वाले? हम लोग जो इनको सत्ता मिली है, निश्चित रूप से आने वाले समय में ये सबक इनको सिखाया जाए। नाराजगी काफी। सर आपका नाम? आपका नाम? सुधीर गंगवार। कहाँ से आए हो? हरदोई से। हरदोई से आए हुए, लेकिन लगातार आंदोलन कर रहे, सड़कों पर उतर आए, शिक्षा निदेशालय में बैठे, आवाज लगातार बुलंद की, सुनवाई कुछ नहीं हो रही। देखो, इसमें मैं अधिकारियों को दोष नहीं देना चाहता हूँ। सरकार इतनी ढीठ हो चुकी है, इनके अंदर मानवता कमी हो गई है। उन्हें जब शिक्षक परेशान होगा तो अच्छी शिक्षा कैसे दे पाएगा? इस चीज को सरकार में बैठे नुमाइंदे वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसलिए उनसे यही मांग है कि शिक्षकों को फ्री छोड़ दे, उनके मानसिक दबाव ना डालें और उनकी सेवा सुरक्षा की बहाली करें, पुरानी पेंशन की बहाली करें और राजकीयकरण करें माध्यमिक विद्यालय को। यही कहना चाहते हैं। अधिकारी को भी काम करने का मौका देना चाहिए। मांगे नहीं मानी जाएगी, आगे क्या करेंगे आप लोग? आंदोलन को तेज किया जाएगा। बढ़ेगा? हाँ बढ़ेगा। 24 में चुनाव भी है, चुनाव में क्या करने वाले? चुनाव में देखिए, सही सरकार चुननी चाहिए। हम लोगों की सेवा शर्तें ये 18-21 इनको लागू करे सरकार। हमारी पुरानी पेंशन की मांग को पूरी करे। राजकीकरण जो हमारा है, आदि समस्याएं तो हमारी राजकीकरण कर दिया जाए तो खत्म हो जाएंगी। लेकिन सरकार ने हमारी जो ढाल थी जिस तरह, उसे ही खत्म कर दिया और अब प्रबंध तंत्र कोई ना कोई लांछन लगा के शिक्षकों को प्रताड़ित करता है। ये सभी बता रहे, लगातार पीछे भी देखिए तमाम पदाधिकारी बैठे हुए, इनसे बात करते। सर 1 मिनट खड़े हो जाते। नाम आपका? सोहनलाल वर्मा। सोहनलाल जी, यहाँ पे तमाम शिक्षक खड़े हो जाते जरा सा। यहाँ पे तमाम शिक्षक यहाँ पे हैं, लगातार
आंदोलन करते हैं आप, लेकिन सरकार आपकी सुनवाई नहीं कर रही, कोई भी बातें आपके फेवर में नहीं हो रही। सरकार को बाध्य करेंगे हम अपने शिक्षक साथियों के साथ में मिल करके। आज का ये धरना प्रदर्शन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ संयुक्त मोर्चा के 9 घटक संगठनों के साथ में आयोजित हो रहा है, जिसमें हमारी 3 प्रमुख मांगों के साथ में पहली मांग माध्यमिक शिक्षा का राजकीयकरण हो, पेंशन बहाली हो, सेवा सुरक्षा की धारा 12, 18 और 21 बहाल की जाए। यदि सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है तो हम सभी शिक्षक साथियों के साथ मिलकर के धरना प्रदर्शन करेंगे। और जो एनपीएस में घोटाला हो रहा है, एनपीएस की धनराशि जो यूटीआई, एलआईसी और एसबीआई में निवेशित होनी चाहिए थी, आज करोड़ों रुपया, एक एक जिले का करोड़ों रुपया भ्रष्टाचार की परिधि में आकर के उस संबंधित जिले के अधिकारी से लेकर के प्रदेश का अधिकारी भी उसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि उसी आधार पर कई जनपदों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है और शेष जनपदों में उसको मैनेज करने का प्रयत्न किया जा रहा है। ये शिक्षकों के साथ अन्याय है। करोड़ों अरबों रुपया जो हमारे शिक्षक साथियों का है, यदि वो पैसा ये सरकार इन अधिकारियों के मार्फत से पुनः वापस उनके खातों में, उनके प्रान नंबर में स्थानांतरित नहीं करवाती है, तो ये आंदोलन अब विभाग के कार्यालय से हट करके सड़कों पर किया जाएगा। इस संगठन में हमारे सभी सहयोगी गण, हमारे दाहिनी ओर बैठे हुए सेवारत के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय रमेश सिंह जी, बाईं ओर बैठे हुए ठकुराई गुट के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जगदीश पांडे जी, प्रदेशी प्रवक्ता श्रवण कुशवाहा जी, एकजुट के प्रदेशी मंत्री राजीव यादव जी, संरक्षक हर प्रकाश यादव जी, ये सब नौजवान साथी हैं। संघर्ष करेंगे और उस सेवा सुरक्षा को वापस लिया जाएगा, क्योंकि पूर्व में भी हम लोग नारेबाजी करते थे कि सेवा सुरक्षा कैसे मिली, संघर्षों से, बलिदानों से। आज लौट करके फिर वही वक्त आ गया है कि ये नवयुवक उतरेगा, इसकी बाध्यता है, ये रोड पर उतरेगा, सरकार को चेताएगा। यदि सरकार तब भी नहीं मानती है तो वोट की चोट के हथियार को उपयोग किया जाएगा। आगामी लोकसभा के चुनाव में एक एक शिक्षक इसका वोट की चोट से बदला लेने का कार्य करेगा। धन्यवाद। ये नाराजगी है, तमाम शिक्षकों ने अपनी बात हमारे बीच में रखी, पदाधिकारी इस बात हो रही थी। पीछे बैनर पे आप देख पा रहे तस्वीरें हैं, 3 मांगे हैं लगातार जो कर रहे हैं। धारा 21, धारा 18, धारा 12 को बहाल किया जाए, उसके अलावा पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए। लगातार सड़कों पे कही जाए तो आंदोलन लगातार रहता है। शिक्षा निदेशालय में आपने देखा कितनी बार लगातार प्रदर्शन होता रहा, लेकिन सरकार की बात की जाए तो अभी भी कोई भी ठोस कदम इनके फेवर में नहीं है। अधिकारी की बात की जाए, निदेशक महोदय की, तो मिलने नहीं आते। तमाम मंत्री अभी तक के कोई ठोस कदम इनके फेवर में नहीं लिए। क्लियर कह दिया, अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो वोट की चोट दे करके 2024 के लोकसभा चुनाव में सबक सिखाएंगे। देखने वाली बात होगी आगे आने वाले समय में क्या कुछ होता है। तब तक ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहिएगा 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।